दोस्तों, धर्म और रहस्य का कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है कि जहाँ धर्म की बात चलती है तो रहस्य का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। और भारत में तो धर्म भी कितने सारे हैं। फिर हर धर्म में कई भगवान और धर्मगुरु थे। हमारे हिंदू धर्म में ही करीब 3 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं। तो जरा सोचिए कितना बड़ा धर्म की गोद में छिपा है। सोचिए कितना बड़ा है धर्म और रहस्यों का ये भंडार। हिंदू धर्म के सबसे लाडले कन्हैया की ही बात करें तो बचपन की नादान अठखोलियों से लेकर यौवन की रासलीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को हर साल भारत की ओर खींच लाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की ही इतनी रहस्यमयी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो भला उनकी नगरी वृंदावन में छिपे राज न हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रासलीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आप सभी हैरान होंगे, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह सब सच है। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से छुपे और वृंदावन से छुपे कुछ अनेक रहस्यों के बारे में, जिसमें नंबर 1 वृंदावन के रंग महल में हर रोज आते हैं भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन के मशहूर निधिवन में बना रंग महल, वो जगह जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातुन और बिस्तरे को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वो है स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे सबूत कहें या चमत्कार या रहस्य, लेकिन हर सुबह रंगमहल खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातुन और बिस्तरा कुछ यूं बिखरा होता है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 2 निधिवन की रासलीला। भगवान श्री कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में सबसे मशहूर है, दिलचस्प कहानी है निधिवन की रासलीला। दोस्तों, द्वापर युग से चली आ रही श्री राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण और श्री राधा अपनी उनकी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। साथ ही साथ आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता। कहा जाता है इस अफसाने की असलियत जानने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति के खिलाफ जाकर जब यहाँ छिपकर रासलीला देखनी चाही तो अगले दिन कोई उनकी आंखों की रोशनी खो चुका था, तो कोई दिमागी संतुलन। इसीलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ही ईंटें लगवाकर हमेशा के लिए बंद करवा दिया है, ताकि गलती से भी रासलीला की झलक ना देख सके। नंबर 3 निधिवन के पेड़ों का बदलता रूप। दोस्तों, निधिवन के वृक्षों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों से अलग हैं। जहां आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गूंथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ अकेले नहीं बल्कि जोड़े में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी के यही पत्ते रात में गोपियों का रूप ले लेती हैं
और सुबह होने पर फिर तुलसी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो या वो नाकाम हो जाता है और या फिर उसका भी वही हाल होता है जो रासलीला देखने वालों का। तो ये थे कुछ राज जो वृंदावन की गलियों में बसे हैं। अब आप इन्हें सच माने या फसाना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये रहस्य ही है और इनकी गाथाओं और जगहों को खास दिलचस्प बनाती है हमारी वृंदावन की कुछ खास बातें। बात करें वृंदावन के रंगजी मंदिर की तो वृंदावन में रंगजी मंदिर स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि यहाँ रसोई घर में पिछले 400 सालों से एक अखंड अग्नि प्रज्वलित है। इस अग्नि को अभी तक कोई भी नहीं बुझा पाया। मान्यता है कि इस आग को जिसने भी बुझाने की कोशिश की उसे ऐसी दिव्य अनुभूतियां हुई है कि उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। इस मंदिर में अग्नि को मुगल और अंग्रेज तक नहीं बुझा पाए। मंदिर का प्रसाद इसी अग्नि में पकाया जाता है। मान्यता है कि उस अग्नि में पका प्रसाद जो भी कोई ग्रहण करता है उसे बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और उसके घर अन्न का भंडार बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं और इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग कहा जाता है। पद्म पुराण में इसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु बल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है और यहाँ आनंदप्रिय युगल किशोर श्री कृष्ण और श्री राधा की अद्भुत नृत्य भी